माँ, ये श्रुति है मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। श्रुति के माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे। श्रुति की शादी किसी और से करवाना चाहते थे, इसीलिए मुझे जल्दबाजी में यह सब करना पड़ा। कोई बात नहीं देवर जी, अब जो चीज हो गई है हम उसको तो बदल नहीं सकते हैं। हमें बुरा जरूर लगा है कि आपने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि आपने शादी कर ली और मेरी देवरानी कितनी सुंदर है। सच में ना? आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं देवर जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए। हाँ, दरअसल श्रुति अमीर घर से है, तो श्रुति को हमारे घर में एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। भाभी, आप श्रुति की मदद करेंगे ना हमारे घर में एडजस्ट होने में? तुम मुझे इतना समझा क्यों रहे हो? अगर कल तुम्हारी पत्नी घर में आई है तो वो क्या मेरी कुछ लगती नहीं है? मेरी भी तो देवरानी लगती है ना श्रुति, तो मैं अपनी देवरानी की किसी चीज में मदद क्यों नहीं करूंगी? श्रुति चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। श्रुति, हमारे घर में बस एक ही कमरा है जिसमें रसोई है, तो तुम अब इस कमरे में रहना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम बाहर सब रह लेंगे। अच्छा, अब आप बाहर जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। श्रुति अपनी जेठानी के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद श्रुति की माँ साधना घर आती है। श्रुति, हमें तेरी शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तूने जो अपने मन से किया है ना, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन माँ बाप हैं, अब हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। इसका मतलब आप सबको मेरी शादी से कोई एतराज नहीं है? आप सबने मुझे अपना लिया? नहीं, अब हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ हीटर और कुछ बाकी सामान देने आई हूँ। ठंड बढ़ रही है, तो ठंड में तुझे वैसे भी इतनी तकलीफ होने लगती है, हम अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए हीटर और बाकी सारी तेरी जरूरत का सामान लाई हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देते। हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन जेठानी जी आप तो चुप ही रहो, क्यों नहीं है इसकी जरूरत है? अरे आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे जरूरत है। अब वैसे भी मेरी माँ लाई है मेरे लिए, आपको इन सब के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हीटर के इस्तेमाल से जितना भी बिजली का बिल आएगा वो भी इसके मायके की तरफ से ही हर महीने आता रहेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा कि इससे ये दिक्कत होगी, इससे वो दिक्कत होगी। श्रुति ठंड में हमेशा ही अपने हीटर के आगे बैठी रहती है। ठंड तो इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा हुआ मैंने हीटर भेज दिया, अगर हीटर नहीं होता तब तो मेरा क्या ही हाल होता। श्रुति आराम से हीटर के आगे बैठी थी। नेहा ठंड में कांपते हुए सब्जियां काट रही थी। बहुत ज्यादा ठंड है। एक तो हमारे पास इतनी लकड़ियां भी नहीं है कि मैं आग जला देती, वरना आपके लिए सही रहता। आप जाइए ना, श्रुति के साथ बैठ जाइए, उसके कमरे में हीटर है। नहीं, रहने दे, मैं तेरे साथ ही बैठी रहूंगी। ठंड है तो क्या हुआ, मुझे इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो 2 दिन से धूप भी नहीं आई है ठीक से। आप बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा, अभी मैं जब खाना बनाऊंगी ना, तो आप चूल्हे के पास ही बैठ जाना। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से चूल्हा जला दो। जा बेटा, तेरी चाची हीटर जलाकर बैठी होगी, उनके पास बैठ जा, तुझे ठंड नहीं लगेगी। यहाँ एक तरफ नेहा का परिवार बस चूल्हे पर निर्भर था, तो वहीं श्रुति हीटर के मजे लेती है। चाची, मुझे भी हीटर के पास बैठना है, मुझे ठंड लग रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, करीब कहीं के। अपनी माँ से बोल, वो तेरे लिए हीटर लाएगी। निकल यहाँ से मेरे कमरे से। दीपक रोता हुआ बाहर आता है और अपने चाचा को बताता है कि उसकी चाची ने उसे कैसे भगा दिया। तभी धीरज कमरे में आता है और कहता है, श्रुति, तुम बाहर भी तो हीटर चला सकते हो, सब हीटर के आगे बैठ जाएंगे। ये मेरे मायके से आया है, मैं अपने मायके की चीज सबके साथ क्यों बांटने लगी? और मुझे दोबारा मत बोलना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धीरज को अपनी पत्नी श्रुति के जिद्दी मिजाज के बारे में पता था, इसलिए